राजनीति में एक बात हमेशा सच होती है। किसी भी राज्य का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी प्रशासनिक मशीनरी कितनी दमदार है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा डिकोड करने वाले हैं बिहार का बिल्कुल नया ब्लूप्रिंट, यानी नवनिर्मित मंत्रिमंडल 2026। तो चलिए बिना वक्त जाया किए इस पूरी रणनीतिक बिसात को गहराई से समझते हैं। अब इस पूरी तस्वीर को साफ करने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले नए कैबिनेट का उदय, फिर प्रमुख विभाग और नेतृत्व, उसके बाद बुनियादी ढांचा, समाज कल्याण और आखिर में बात करेंगे डिजिटल मीडिया के भविष्य की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, नए कैबिनेट का उदय यानी 2026 के इस नए प्रशासन का अनावरण। अब अगर आप इस आधिकारिक दस्तावेज को पहली बार देखेंगे तो नामों की ये लंबी चौड़ी सूची काफी भारी भरकम और जटिल लग सकती है। सच कहूं तो ये एकदम रॉ डेटा है, लेकिन असल में यही वो असली ब्लूप्रिंट है जिसे आज हम डिकोड करने जा रहे हैं। यही वो कोर इंजन है जो आने वाले समय में पूरे राज्य की मशीनरी को पावर देने वाला है। इस पूरी लिस्ट में जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला आंकड़ा निकल कर आता है वो है 35। जी हां, कुल 35 मंत्री। अब जरा सोचिए, 35 अलग अलग विभागों के लीडर्स को एक ही विजन के साथ जोड़ना और उनसे जमीनी स्तर पर नतीजे निकलवाना, ये अपने आप में किसी विशाल और बेहद जटिल प्रशासनिक चुनौती से कम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, प्रमुख विभाग और उनका नेतृत्व, जो इस पूरे प्रशासन का असल आधार है। इस प्रशासनिक ढांचे के बिल्कुल शीर्ष पर अगर हम देखें तो नाम आता है श्री सम्राट चौधरी का। इनके पास सामान्य प्रशासन, गृह और निर्वाचन जैसे बेहद हैवीवेट पोर्टफोलियोज हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि राज्य की आंतरिक सुरक्षा से लेकर पूरी पुलिस मशीनरी और प्रशासनिक अधिकारियों की कमान इसी एक शक्तिशाली केंद्र के पास है। आप इसे राज्य का सबसे अहम कंट्रोल रूम मान सकते हैं। अब जो चीज यहां सबसे दिलचस्प है वो है राज्य का वित्तीय और विधायी मैट्रिक्स। एक तरफ श्री विजेंद्र प्रसाद यादव वित्त और वाणिज्य कर विभाग के जरिए राज्य की इकॉनमी और खजाने की चाबी संभाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर श्री संजय सिंह टाइगर के पास उच्च शिक्षा और कानून विभाग है, जबकि श्री विजय कुमार चौधरी जल संसाधन और संसदीय कार्य देख रहे हैं। देखा जाए तो यह त्रिकोण राज्य के राजकोषीय और विधायी स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही मजबूत पिलर का काम करता है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही विजुअल हिस्से पर, बुनियादी ढांचा और विकास, यानी सीधे शब्दों में राज्य का निर्माण। देखिए, ये वो चेहरे हैं जो कागजों और फाइलों में बनी योजनाओं को जमीन पर असली कंक्रीट और डामर में तब्दील करने वाले हैं। श्रीमती लेशी सिंह के पास भवन निर्माण है, श्री कुमार शैलेंद्र के पास पथ निर्माण, श्री सुनील कुमार ग्रामीण कार्य देख रहे हैं और श्री शैलेश कुमार के पास है ऊर्जा विभाग। सच कहें तो इन 4 विभागों के बिना विकास का पहिया 1 इंच भी आगे नहीं खिसक सकता। यही राज्य की भौतिक प्रगति का सीधा खाका है। राज्य के आर्थिक इंजन को रफ्तार देने के लिए यहाँ एक काफी संतुलित अप्रोच देखने को मिलती है। एक तरफ कृषि और सहकारिता है, जहां श्री विजय कुमार सिन्हा और श्री राम कृपाल यादव बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ श्रीमती श्रेयसी सिंह के जिम्मे उद्योग और खेल हैं और श्री नंदकिशोर राम पशु संसाधन संभाल रहे हैं। ये स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि कैसे नए निवेश लाने और युवाओं को गति देने के लिए पोर्टफोलियोज को डिजाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे खंड की ओर, समाज कल्याण और शिक्षा। बात करते हैं कि जनता का सशक्तिकरण कैसे होगा। अब ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि विकास का फायदा समाज के हर आखिरी इंसान तक पहुंचे, और इसीलिए समाज कल्याण को बहुत ही रणनीतिक तरीके से बांटा गया है। मुख्य समाज कल्याण विभाग श्रीमती श्वेता गुप्ता के पास है, लेकिन इसके साथ ही श्रीमती रमानिषाद को पिछड़ा वर्ग, श्री लखेंद्र कुमार रोशन को SC/ST कल्याण और मोहम्मद जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है। ये इतनी डिटेल में किया गया बंटवारा इस बात की गारंटी देता है कि विकास की इस रेस में कोई भी समुदाय पीछे न छूट जाए। और जब हम विकास की बात करते हैं तो भविष्य का निर्माण सीधा सीधा हमारी अगली पीढ़ी पर निर्भर करता है। श्री मिथिलेश तिवारी शिक्षा विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं, जो किसी भी राज्य की असल नींव है। पर हम सब जानते हैं कि आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है, राइट? इसीलिए श्री अरुण शंकर प्रसाद को श्रम संसाधन और कौशल विकास और श्रीमती शीला कुमारी को विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का जिम्मा दिया गया है। इन विभागों का आपसी तालमेल ही ये तय करेगा कि कल का वर्कफोर्स कितना आधुनिक और तैयार होगा। चलिए अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प और आखिरी हिस्से पर आते हैं, डिजिटल मीडिया का भविष्य और वो कॉन्सेप्ट जिसे हम डिजिटल प्रतिध्वनियां कह रहे हैं। अब जरा इस तुलना को ध्यान से देखिए। एक तरफ हमारे पास राजस्व, कृषि और परिवहन जैसे पारंपरिक विभाग हैं जो हमेशा से सरकार की रीढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो विभाग हैं जो पूरी तरह से भविष्य पर नजर टिकाए हुए हैं। श्री नीतीश मिश्रा के नेतृत्व में IT विभाग और श्रीमती शीला कुमारी के पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
आप कह सकते हैं कि यही वो अहम डिजिटल पुल है जो आज के पारंपरिक शासन को कल की अत्याधुनिक तकनीकी दुनिया से जोड़ने वाला है। और इसी नई तकनीकी दुनिया से एक बहुत ही नया और सच कहूं तो एक बेहद शक्तिशाली विचार निकल कर आता है, न्यूरल मीडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये है क्या। आसान शब्दों में कहें तो ये कम्युनिकेशन का वो भविष्य है जहां जानकारी सिर्फ एक तरफा काम नहीं करती, बल्कि ये डिजिटल इकोज यानी डिजिटल प्रतिध्वनियों का एक ऐसा एडवांस्ड सिंथेसिस है जो सीधे जनता की नब्ज से जुड़ता है। आने वाले समय में सरकारें अपनी नीतियों को धरातल पर उतारने के लिए इसी तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल करने वाली हैं। सिंथेसाइजिंग डिजिटल इकोज, द फ्यूचर ऑफ न्यूरल मीडिया। ये कोई हवाई बात या महज एक थियोरी नहीं है, ये एक विजन है, एक ऐसा भविष्य जहां राजनीतिक मैसेजिंग और अत्याधुनिक डिजिटल एंगेजमेंट आपस में मिल रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, सरकार और नागरिकों के बीच का संवाद इतना सटीक, इतना सिंथेसाइज्ड होगा कि हर एक नीति बिल्कुल सही समय पर सही इंसान तक पूरी स्पष्टता के साथ पहुंचेगी। ये सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने 35 मंत्रियों की इस भारी भरकम टीम और प्रशासन से लेकर तकनीक तक उनके पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड किया। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, नया बिहार नई टीम का ये जो नारा है, क्या ये महज एक और राजनीतिक स्लोगन बनकर रह जाएगा, या फिर 35 मंत्रियों की ये मशीनरी न्यूरल मीडिया जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का सही इस्तेमाल करके वाकई राज्य की तस्वीर बदल पाएगी? क्या ये नई टीम इस डिजिटल क्रांति को जमीन पर उतार पाएगी? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत